एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग, वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो गाइज़, आप सबको मैं बता दूं कि मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। यानी कि अगर आप थर्ड पार्टी से परेशान हो, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या आपके रिलेशनशिप में कोई अदर पर्सन है, जैसे कि इनकी फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं आप दोनों की शादी को लेकर के, या आपकी फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं रिचुअल्स करती हूँ। ठीक है, आपकी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, उसमें कोई थर्ड पार्टी आ गई या फिर किसी और कारण का उसमें प्रॉब्लम हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी मैं करती हूँ। ठीक है, यानी कि उनको हटाने का है ना, वो भी काम होता है। यानी कि आप दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाना, पहले जैसे प्यार था आप दोनों के बीच में, वैसा प्यार लाना। ठीक है, ये सारी रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, और सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, सबकी पहले चेकिंग होती है। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, ऐसे नहीं कि फटाक से आपने पे किया और हमने रिचुअल्स करना स्टार्ट कर दिया, नहीं होता है। सबकी डेट अलग अलग निकलती है, सबका डेट अलग अलग निकाल करके हम सबकी रिचुअल्स अलग अलग करते हैं। सबका मिक्स करके हम रिचुअल नहीं करते हैं, तो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये टेंशन फ्री रहें और जो भी काम होगा आपको रिज़ल्ट मिले, ये जो है हमारी तरफ से पूरा रहेगा। ठीक है, और कम से कम समय में आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए, आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए, या थर्ड पार्टी जो कि नहीं मान रही है, या थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, तो वो रिचुअल्स करने से वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या ट्री, पिरामिड, है ना, जो भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, चलिए गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो, आपके भी एनर्जी को हम निकालेंगे, यानी कि आप क्या सोच रहे हो वो भी कार्ड हम निकालेंगे। ओके, ठीक है, ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड हो गए, जो कि मैं इधर रख देती हूँ। अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। और रीडिंग सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है ये। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे ये उस समय के लिए रीडिंग होगी। आई थिंक आपके लिए भी कार्ड हो गए। ठीक है, तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा कार्ड्स निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर कुछ हमें चीज़ें नज़र आई तो हम ज़रूर जो है देखने की कोशिश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, आप अपने पार्टनर से ना जल्द से जल्द चाहते हो कि आप उन तक पहुंच जाओ, जल्द से जल्द आप उन तक पहुंचना चाहते हो, जल्द से जल्द उनको टच करना चाहते हो, जल्द से जल्द उनको अपने सीने से लगाना चाहते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जल्द से जल्द बहुत सारी एनर्जी को जो है ना मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि जल्द से जल्द आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये अंधेरी रात
ये अंधेरा समय कब कटेगा, कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, कब हम दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को फील कर पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को टच कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने बहुत कष्ट काटे हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, आपने बहुत कष्ट झेल चुके हो आप। ठीक है, इस पर्सन के लिए आपने दिन रात या फिर कहें तो मतलब कभी कभी होता है ना कि भूख प्यास तक नहीं लगती है आपको, इतना ज़्यादा आप अकेलेपन में फील करते हो। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आने वाला है, आप इंतज़ार करते रहते हो, बार बार फ़ोन चेक करते रहते हो, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि नहीं, है ना, नहीं, आपके पार्टनर तो आ ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपको सैड एनर्जी को फेस करना पड़ता है, तकलीफ़ों को फेस करना पड़ता है, दर्द को आप एकदम से, जैसे होता है ना कि दर्द को आपने अपने नस नस में, है ना, घुसा लिया है। यानी कि अब आपके पार्टनर की कोई अगर आप हरकत भी देखते हो, जैसे कि आपको ब्लॉक कर दिया, आपका नंबर डिलीट कर दिया, अब आपको उतना दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप दर्द झेलते झेलते पत्थर जैसे बन गए हो। ठीक है, थोड़ा सा वो दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं ना, उससे उतना ज़्यादा आपको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको बहुत टाइम तक अंधेरे में रख दिया है, और अंधेरे में रख करके आपको, एक कहता है ना कि उजाला कभी आपको दिखाया ही नहीं, और आपको उस उजाले का इंतज़ार है जब आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ होगा। ठीक है, गेट टू नो ईच अदर, है ना। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ला 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 ला, सेपरेशन, तू प्यार है किसी और का, ग्रैटिट्यूड, एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, आप दोनों के बीच में मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिसके कारण से आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप सोच रहे हो क्या कि आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है, ये जो आप दोनों के बीच में दूरी आई है, ये कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, प्रॉब्लम के साथ आपको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन आप दोनों की लड़ाई झगड़ों की वजह से हुआ है, क्योंकि देखो, आप जो चाहते हो आपके पार्टनर दे नहीं पाते हैं। ठीक है, आप जो चाहते हो अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, वो आपके पार्टनर कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारी वजह से, उन सारी चीज़ों की वजह से तकलीफ़ें झेलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। देखो, यहाँ की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप इस सेपरेशन से बहुत परेशान चल रहे हो, बहुत तकलीफ़ में चल रहे हो, बहुत दर्द में चल रहे हो। आप लगातार मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप किसी से टारो रीडिंग भी ले रहे हो, किसी से कुंडली रीडिंग भी ले रहे हो, रिचुअल्स भी करवा रहे हो, और आप कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आप खुद सोच रहे हो कि हमें एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को फील करना होगा। ठीक है, शायद हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर अभी तक आपको जान ही नहीं पाया है, और सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप यूनिवर्स को, या देखो, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यही दिख रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो क्योंकि आपको चाहिए आपके पार्टनर का साथ, आपको चाहिए आपके पार्टनर का प्यार, है ना। तो आप जो है ना, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से अपना एफर्ट डाल रहे हो, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, उसके साथ मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। देखो, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको पता है, ठीक है, कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आप एक तरफ जाते हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, अपने पर्सन के सामने आप जाते हो ऑफ़र ले करके, लेकिन आपके पार्टनर ऑफ़र को ठुकरा देते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप है
उसको उसमें आगे आने से पहले जो है ना ये पर्सन 1000 बार सोच लेते हैं और ये पर्सन उस ऑफ़र को ठुकरा देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप जब भी जाते हो कॉम्प्रोमाइज़ करने, आपके पार्टनर उस ऑफ़र को कहीं ना कहीं या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर आपको जो है ना अब बोलते हैं कि ठीक है हम बाद में देखेंगे, बाद में बात करेंगे, है ना, वो टाल देते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, जिससे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये आगे तक जाएगा, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिश्ते से कि आपको जो है ना कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप ये सोचते हुए दिख रहे हो मुझे। चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं और कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए कि क्या है, गाइड करें। ओके, यहाँ पे आप दोनों को बात करने का आप यही सोच रहे हो कि आप दोनों की बातें होंगी तब तो आप दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान पाओगे, है ना। हालांकि बातें पहले भी हुई हैं आपकी, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद उसमें भी कमी रह गई है, तो आपको बातें करनी होंगी, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स, शादी को लेकर के मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सोच रहे हो कि अभी शादी करने से पहले, है ना, आप दोनों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करना चाहिए और ज़्यादा एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को समझ करके तभी कोई एक्शन या डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को और ज़्यादा अभी समझना चाह रहे हो, क्योंकि अगर शादी हो गई है ना तो फिर उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए जो है ना आप थोड़ा सा जानना चाहते हो। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। यस, जैसा कि मैंने कहा कि आप जब भी जाते हो अपने पार्टनर के सामने, आपके पार्टनर उस कॉन्ट्रैक्ट को या आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं हो पाते, क्योंकि ये 2 जगह जगलिंग करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जगलिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं इनके इस बिहेवियर से परेशान हो और आप भी जगलिंग ही कर रहे हो, आप भी यही सोच रहे हो कि यार मैं क्या करूं, है ना, मेरी लाइफ तहस नहस हो गई है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है ना, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। सेपरेशन के बाद आप बहुत ज़्यादा रोए हो, कई रातें सो नहीं पाए हो, कई दिन आप नहीं काट पाए हो। आपके लिए बहुत बड़ा दिन होता है ये, 24 घंटे का दिन आपके लिए पूरे 48 घंटे का दिन बन जाता है। एक दिन काटना आपके पार्टनर के बगैर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी फ़िलहाल मैं देखूं आपकी हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। हो सकता है कि आपका वेट लॉस हो गया हो, आपको भूख ना लग रही हो, सर में दर्द रह रहा हो, आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, है ना। ये दिख रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा इस सेपरेशन से बहुत दुखी हो, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो अंदर ही अंदर। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें जो है ना मतलब आपके पार्टनर की याद आ रही हैं, जैसे कि आपके पार्टनर ने कई बार बोला आपको कि हम शादी करेंगे, या आपको कमिटमेंट देने का इन्होंने झूठा वादा किया, है ना। बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको इनका माइंडसेट पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। मुझे लगता है कि आज भी आप रोए हो, है ना, आज भी आपके आंखों से आंसू मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया, है ना। ग्रैटिट्यूड, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अगर आए भी ना, ठीक है, आए भी ना, लेट से आए, ठीक है, चलेगा, लेट से आए चलेगा, लेकिन कमिटमेंट के साथ आना चाहिए, कमिटमेंट के साथ ही आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब आपको ऐसा है ना कि आप मैनिफेस्टेशन कर भी रहे हो, तो ठीक है वो आए, ठीक है। आप बस यूनिवर्स से यही प्रार्थना कर रहे हो कि वो आए तो कमिटमेंट के साथ, पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ, और मेरे पास वो आए। 10 सन का कार्ड, मैंने कहा ना कमिटमेंट ही चाहिए आपको अपने पार्टनर से। अगर शादी हो भी गई है आप दोनों की, तो आप दोनों के साथ में जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी, उसको रिमूव करे यूनिवर्स, एंजल्स, है ना। ये प्रार्थना कर रहे हो आप,
देखो आपकी फीलिंग्स में काफ़ी अच्छी देख पा रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए अभी भी अपने पर्सन के साथ आने के लिए, या एक तरीके से देखा जाए ना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो। ठीक है, आपके पार्टनर ने इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ें दी आपको, फिर भी एक्सपेक्ट अ मिरेकल, किंग ऑफ वांड्स। आप जो है ना प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, जब आपके लाइफ में मिरेकल होगा या आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे, है ना, आप दोनों का मुझे लगता है ना कि आपका सपना भी है कि कहीं आउट ऑफ कंट्री जा कर के हनीमून का या कहीं घूमने जाने का, क्योंकि आप इनके साथ अकेले में समय बिताना चाहते हो। और आपके पार्टनर का मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि अपनी लव लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादातर अपनी फैमिली के ऊपर और अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से जो है ना आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, डेथ का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट। आप जो है ना सोच रहे हो कि ये जल्दी से जल्दी जो आप दोनों के बीच में लड़ाई है, झगड़े हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। ठीक है, मुझे आपकी एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है कि आप न्यू बिगनिंग चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, आप अभी भी तैयार हो अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ठीक है, आप ये सोच रहे हो, तो ये एनर्जी अगर आपके साथ मैच की है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो मैं कार्ड्स को हटा लेती हूँ, वरना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दी रीडिंग तो कंफ्यूज हो गई, मैंने देखा लेकिन रीडिंग में देखने में कंफ्यूजन में आ गई, क्योंकि कार्ड सब आपने साथ में रखे थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कार्ड हटा दिए हैं। अब आपके पार्टनर के कार्ड्स को मैं देखती हूँ। ठीक है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। ओके, प्यारा कार्ड आया है, गो आउटसाइड। कार्मिक पार्टनर, वर्क ऑन योर कनेक्शन, प्रपोजिंग, वेरी नाइस, एंड है मेटामॉर्फिस। ओके, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच, देखो आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और सीरियस होकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वर्क ऑन योर कनेक्शन का कार्ड आया है जो कि क्लियर बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर भी आपके साथ वो प्यारा रिलेशन, वो प्यारी सी बात, वो प्यारी सी एनर्जी को एंजॉय करना चाहते हैं। ये पर्सन का दिख रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर है ना इस कनेक्शन को है ना देख रहे हैं, इस कनेक्शन को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जिस तरीके की एनर्जी में है या जिस तरीके की फीलिंग्स में है, देखो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर वर्क ऑन योर कनेक्शन के बारे में सोचते दिख रहे हैं। यानी कि इनको भी एहसास हो रहा है कि यार रिलेशनशिप पे वर्क करना पड़ेगा तभी जाके मैं अपने पार्टनर के साथ मिल पाऊँगा, है ना। कभी इनको फील हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है इसमें ये उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव शायद आप दोनों कार्मिक पार्टनर्स हो, इसके वजह से उतार चढ़ाव आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों का रिश्ता स्टेबल नहीं हो पा रहा है, शायद आप दोनों कार्मिक ही हो, इसकी वजह से ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर को। मैं देखूँ ना तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग का कार्ड है। देखो आपके पार्टनर जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, है ना, मुझे दिखता है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा है इस पर्सन ने आपसे। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर जो है ना, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अलग से रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। यानी कि जो लोग अब इनको एडवाइस दिया करते थे कि यार तुम ये क्यों नहीं करते, यार तुम वो क्यों नहीं करते, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, तुम वैसे क्यों सोच रहे हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपके पार्टनर थोड़ा सा मैं कहूँगी थोड़ा सा ये पर्सन दरकिनार होकर के, थोड़ा सा ये पर्सन आगे निकल करके, ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मैं अलग अलग लोगों की बातें सुनूंगा, अलग अलग लोगों के सजेशन लूँगा, तब तो मैं गया, है ना, मेरा रिलेशनशिप गया।
जब ये पर्सन आज जो है बाहर गए थे कहीं, है ना, कहीं शांत सी जगह जहाँ पे ये अकेले घूमते हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उस समय जब ये पर्सन सोच रहे थे आपके बारे में, तो इनको यही फील हुआ कि नहीं, इस कनेक्शन को जीना है, ठीक है, इस कनेक्शन को ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये पर्सन सपने देखते हुए, सपनों को बूंदते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक कहते हैं ना कि जगती आंखों से तुम सपना देख रहे हो क्या, है ना, तो वो जगती आंखों से आपके पार्टनर सपना देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जगती आंखों से सपना देख रहे हैं ये पर्सन, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग क्या कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं, प्रपोज करने का, ठीक है। तो प्रपोज करने की एनर्जी मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि यस, आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। प्रपोज तो करना है इनको, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, प्रपोजल देना है, और प्रपोजल दे करके ही रिलेशनशिप बनाना है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन की थिंकिंग ये है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइड करें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस पर्सन ने जब जो है ना, मुझे दिखता है कि ये पर्सन जब बाहर गए होंगे या फिर अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, और देखा होगा कि यार लोग अपने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, और मैं इतना सा काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपने इस पर्सन की बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसकी बदौलत ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि उसकी बदौलत दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को अब फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में तो मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, ठीक है, और अब बारी है कि आपने रिश्ते पे वर्क करने का, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है ना, अब इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि वर्क करना चाहते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ऐसा वैसा वर्क नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है आज जब ये पर्सन बाहर गए, आराम से सोच रहे थे, और अभी भी सोच ही रहे हैं, अभी भी मुझे लगता है कि ये पर्सन टहलने ही गए होंगे कहीं बाहर, कहीं अकेले में। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार कॉम्प्रोमाइज़ करने में प्रॉब्लम क्या है, या इस रिश्ते में अपने पार्टनर को प्रपोजल देने में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। क्योंकि इनके माइंड में बार बार ख्याल यही आ रहा है, प्रपोज प्रपोज प्रपोज, प्रपोज करो प्रपोज करो प्रपोज करो, है ना। तो प्रपोजल जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कार्मिक, है ना। आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, है ना। आपने जैसा कि आपकी भी एनर्जी में आया था कि ये पार्टनर आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने वर्क पे, अपने जॉब पे, अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, और आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अब दिख रहा है कि नहीं, अब ये जो है ना कार्मिक ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे इनको प्लानिंग बनानी है, इनको प्लानिंग करनी है, एक बेहतरीन प्लानिंग करनी है, और उसी प्लानिंग के अनुसार से चलना है। हालांकि ये पर्सन का ज़्यादा ध्यान पैसे के ऊपर रहता है, अपने बिजनेस के ऊपर रहता है, लाइफ में ग्रो कैसे करना है उसके ऊपर रहता है, बट अभी फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेकर के सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और आपके ऊपर थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ, आपको भी तो टाइम देना है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वर्क ऑन योर कनेक्शन को कर रहा है। तो यहाँ पे यस, आपके पार्टनर क्लियर दिख रहा है कि ये जो खाली खाली सितारे हैं ना उनको भरना है, ठीक है। ये पेंटिकल्स जो आधे अधूरे छूटे हैं ना इनको भरना है, यानी कि क्या करना है, अपनी जो विश है ना, या आपके साथ जो कनेक्शन है इसको बनाने में अपना फुल एफर्ट डाल देना है, पूरा का पूरा एफर्ट डालना है। फुल एफर्ट डालेंगे तब जाके ये रिलेशनशिप आगे बन पाएगा, आगे हो पाएगा, आगे कर पाएंगे ये पर्सन, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, अब बहुत सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक दिख रहा है कि प्रपोज़ल का द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई प्रपोजिंग के पास, तो मुझे दिख रहा है कि यस, ये किसी टारो कार्ड रीडर की हेल्प भी ले सकते हैं, जो कि कोई रिचुअल करवा सकते हैं, जिससे आप इनके मतलब कि बारे में सोचने लगो, और आप इनसे बात करने लगो, और आपका और इनका रिलेशनशिप बेहतर होने लगे। किसी टारो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर से ये पर्सन
मिल सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स एकदम से आपके तरफ आना, सपना देख रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे या बटरफ्लाइज दिख रही होंगी सपने में, है ना। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को ख़त्म कर देना चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि यस, ये जो पर्सन है अब सीरियसली आपके ऊपर बस फोकस करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। इनकी लाइफ में अदर कोई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप होने चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है, इसलिए ये पर्सन आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको कैसे 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 प्रपोजल्स देने हैं या कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।